हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दो फिगर गिवन है, ठीक है, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है बच्चों, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे जो फिगर दी गई है उसमें देखो शो दैट, ठीक है, उसमें देखना है आपको फिगर में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के और जो बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है बच्चों ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी एम इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। ये जो ट्राइंगल आगे आगे वाले शेड किए हैं मैंने, उनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगी गिवन दैट बी सी इक्वल टू क्यू आर। एक ट्राइंगल में बी सी बेस है और दूसरे ट्राइंगल में क्यू आर का बेस बना हुआ है, तो हम उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ करेंगे, हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक ट्राइंगल में ए एम मीडियन है और दूसरे ट्राइंगल में पी एन मीडियन है। तो बी सी को हाफ कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बराबर हाफ होता है तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, बी एम इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। और यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे बच्चों, ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ठीक है, क्योंकि मीडियन है उसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बी सी को और क्यू आर को, ठीक है, इसलिए मैंने ये रीज़न लिखा है। अब यहाँ पर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम ट्राइंगल देखते हैं, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव करने के लिए बोले गए हैं, अब हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या देखना है कि कॉन्ग्रेंट और इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वल हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए बी इक्वल है पी क्यू के। बच्चों ये तो हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में बताया ना ए बी इक्वल किसके, पी क्यू के, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया था, दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके उनकी साइड्स इक्वल बताई गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे। और ये हमें क्या है बच्चों, गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड हमें क्या गिवन है, ए एम इक्वल है पी एन के। ये क्या है बच्चों, मीडियन है, दोनों ट्राइंगल के मीडियन दिए हुए हैं, उनको भी हमें इक्वल करके बताना है, ठीक है, ये भी गिवन है। और थर्ड चीज़ क्या है, बी एम इक्वल है क्यू एन, जो हमने ऊपर प्रूव किया है ये, ठीक है ना, पहले ही मैंने आपको लिखवाया है ये, तो ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ओके। इसी तरह से हमने दोनों जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल प्रूव कर दिए। और इसमें क्या है बच्चों, 3 साइड्स इक्वल प्रूव किए हमने, ठीक है ना, तीनों ही साइड हैं। तो हमारा रूल क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ए बी एम इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल हैं तो हम ये वाला कॉन्ग्रेंसी रूल इसमें यूज़ करेंगे, ओके। इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल हमने एस 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 रूल से कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जो दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल बने हुए हैं यहाँ पर पूरे उनको हमें कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एम इक्वल और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एम के। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने अभी इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव किए हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन बाय सी पी सी टी, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट तो प्रूव कर दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो इस हिसाब से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
आगे देखो क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पर लेते हैं वो ट्राइंगल जिसको इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव करना है। अब ये बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है। अब हमारी इक्वल साइड देख लो, जो क्वेश्चन में भी बताई गई है, वो क्या है, AB = PQ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये दोनों जो साइड हैं वो इक्वल हैं। सेकंड हमने अभी ऊपर प्रूव किया है एंगल B = एंगल Q, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, जो हम प्रूव कर चुके हैं उनको हम प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, जो गिवन है उसको गिवन लिखेंगे। अब ये वाली साइड बच्चों क्वेश्चन में दी है, कौन सी साइड, ये जो बेस हैं इनके दोनों BC और QR, वो भी हमें इक्वल क्वेश्चन में बताए गए हैं। तो हम लिख देंगे BC इक्वल है QR के, और इसका रीज़न भी क्या लिखेंगे, ये गिवन है। ठीक है, अब तीन चीज़ हमारे पास इक्वल हो गई, दो साइड और एक एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्राइंगल ABC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के बाय कौन से रूल से होगा बच्चों, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, क्योंकि हमने दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव किए हैं, तो ये हमारा यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो इक्वल हो जाएगा और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप देख लो मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।